नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम जानने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध को, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। देखिए, ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम बिना गवाए हम इसको समझते हैं कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। इसको अपने जो डेली लाइफ है उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे कि आप अगर मोटरसाइकिल, साइकिल, कुछ भी वाहन चलाते होंगे तो आपको एक बात मालूम होगा। क्या वो बात क्या है? देखिए, आप जब भी वाहन चलाते होंगे, मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या तो आप पिच पे चला रहे होंगे, या तो आप खड़ंजा पे चला रहे होंगे, या किसी भी रोड पर आप जो अपनी मोटरसाइकिल है उसको क्या कर रहे होंगे कि चला रहे होंगे। जब आप मान लीजिए कि ये आपके सामने रोड है, राइट, रोड, इस पे आप चला रहे हैं मोटरसाइकिल, राइट, ये आपके सामने है मोटरसाइकिल, आप इसको चला रहे हैं, तो क्या होगा कि जगह जगह पर आपका स्पीड ब्रेकर होगा। इस प्रकार से कुछ दूर और जाएंगे तो एक स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा, इस प्रकार से स्पीड ब्रेकर होगा, राइट। तो अगर आप चलाते चलाते यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे कि आप धीरे होंगे, यानी कि जो ये स्पीड ब्रेकर होगा ये आपको ये बता रहा होगा कि आप धीरे चलिए, यानी कि आपकी जो चाल है उसमें क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा होगा कि आप धीरे चलिए, राइट। आपके चाल का विरोध कर रहा होगा कि आप धीरे चलिए। आप इस पॉइंट को एकदम ध्यान से देख लीजिए कि जो ये स्पीड ब्रेकर है वो कैसे होता है, राइट। अब देखिए, आप परिभाषा देखिए विद्युत प्रतिरोध का। देखिए, किसी चालक का वह गुण, यानी इसका भी गुण है, आप इसका भी समझिएगा कि इसका भी एक गुण है। क्या वो? आगे आप समझिए। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यहां पे देखिए कि जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि ये चल रहा है, चलने की स्पीड, राइट, चलने की स्पीड। तो तार में क्या होगा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें चलने की स्पीड, राइट, विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यह चलने की स्पीड का ये जो स्पीड ब्रेकर है वह क्या करता है, विरोध करता है। आप अपने डेली लाइफ में जोड़ेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यानी कि ये जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध। अब देखिए, एक बार और समझिए कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो। कोई ऐसा वस्तु हो जो विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसका विरोध करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। ये थी बहुत ही आसान। अब आप कहीं कहीं पे ये भी नोटिस किए होंगे कि रंबल स्टंप होता है, मतलब कि इस प्रकार से भी ब्रेकर होते हैं, लगातार 3, 4, 5 ब्रेकर भी होते हैं इस प्रकार से, राइट। तो ये है आपका प्रतिरोध का चिन्ह, ये है आपका प्रतिरोध का चिन्ह, ये है आपका प्रतिरोध का चिन्ह, रेजिस्टेंस का, राइट। अब आप देखिए, ये जो ब्रेकर उठा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं ओम, यानी कि ये इसका एसआई मात्रक है। किसका? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम का ये चिन्ह है। और जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। अब देखिए, यहाँ पे जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है कि इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। यह एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या है, इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, राइट। यह एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। यानी कि एसआई जो मात्रक होता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है वो होता है ओम होता है। अब देखिए, इतना तो हमने समझा कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, जो कि आपके चाल में
विरोध का कार्य करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक में देखें तो क्या होता है कि जिसके कारण वह उसमें प्रभावित होने वाली धारा, यानी किसी वस्तु में मान लीजिए कि यही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु ऐसा लगा दें कि जो धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है, तो उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो ये बहुत ही आसान था। अब आप देखिए कि अगर आप पिछले साल के कुछ पेपर्स को उठाकर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि पूछ लेता है कि आप एक विभवांतर बताइए और 1 ओम का परिभाषा लिखिए, 1 ओम का परिभाषा लिखिए। तो आज इसके हम जो परिभाषा है उसको समझने वाले हैं। देखिए, इन परिभाषा को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा धारा को, आप विभवांतर को। देखिए, सबसे पहले किसी चालक में प्रवाह हो रहा है, सिंपल प्रवाह हो रहा है, उसको बोलते हैं धारा। वहीं पे अगर धारा को का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। आप याद कर लीजिएगा कि जो धारा वो होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। देखिए, ये है आपका चालक तार, इसमें प्रवाह हो रहा है धारा। ये एक सिरा है, ये एक सिरा है, यानी कि इसके 2 सिरे हैं। अंतर होता है वो क्या होता है कि सिरों के मध्य उत्पन्न होता है, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न होता है आपका विभवांतर। तो अब आप समझिए कि क्या 1 ओम पर का परिभाषा क्या है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, यानी किसमें जो प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तथा चालक के दोनों सिरों के मध्य, ये चालक है उनके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर हो वो भी क्या हो, 1 वोल्ट हो। देखिए, विभवांतर को हम वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, तथा उसका प्रतिरोध तब होगा 1 ओम। यानी कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो वो 1 एम्पियर हो और उनके सिरों के मध्य जो विभवांतर हो वो 1 वोल्ट हो, तो जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। ये बहुत ही आसान था, आपको बस समझना है, एक एक कुछ भी कर देना। 1 एम्पियर हो, इस चालक में जो विद्युत धारा बह रहा है वो क्या हो, 1 एम्पियर हो, उनके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो भी 1 वोल्ट हो, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। तो ये था आपके सामने, एकदम आसान भाषा में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप देखिए एक फॉर्मूला को देखिए, एक फॉर्मूला को देखिए, उससे आप परिभाषा खुद बना सकते हैं। देखिए, ये है आपका विद्युत प्रतिरोध का R=V/I। ये है आपका विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला। कैसे निकाला जाता है? V क्या है आपका, विभवांतर है, I क्या है आपका, धारा है। अब देखिए, आप इसको समझिए कि ये दोनों किस में है, अनुपात में, अनुपात में, राइट, अनुपात में। तो साफ साफ कहने का मतलब है कि यदि हम विद्युत विभवांतर और धारा को एक अनुपात में कर दें तो उसी को हम लोग बोल देते हैं आपके विद्युत प्रतिरोध को। ये भी बहुत ही आसान था, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इससे आप प्रतिरोध को आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद। ये थी आपके लिए विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला। 1 ओम क्या होता है, ओम को कैसे प्रदर्शित करें, रेजिस्टेंस क्या है, ये बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।